देखिए, आपने देखा होगा, एक पालतू कुत्ता देखा होगा ना, अपनी सड़कों पे चलता है, तो जब आप उसको हुश कर देंगे वो चुप हो जाता है, कू-कू करता है। तो वैसे ही ये तमाम चीज़ें हैं। असल चाल, चरित्र और चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। यूपी की राजनीति में चल रही जीजा साली यानी आशीष पटेल और पल्लवी पटेल की लड़ाई अब योगी सरकार के गले की फांस बनती जा रही है। इन दिनों लगातार तीखी होती इस लड़ाई में यूपी सरकार लगातार फंसती जा रही है। इसी कड़ी में अब यूपी के मंत्री और अपना दल एस के नेता आशीष पटेल भी अपनी ही सरकार के अधिकारियों पर हमला बोलने लगे। ऐसे में उनसे बातचीत करने के लिए सीएम योगी ने बीते 4 जनवरी को उन्हें मिलने के लिए बुलाया था और अनाप शनाप बयानबाजी न करने की सलाह दी थी। लेकिन मुलाकात के ठीक एक दिन बाद अब आशीष पटेल ने एक बार फिर सीएम योगी के करीबी और सरकार के अधिकारियों पर निशाना साधते हुए पल्लवी पटेल को घेर लिया है। दरअसल पल्लवी पटेल ने हाल ही में आशीष पटेल पर ताज़ा हमला करते हुए कहा था कि हर अपराधी के दिलो दिमाग में पुलिस के एसटीएफ का डर होना चाहिए। वहीं जिसके बाद अब आशीष पटेल ने पलटवार करते हुए पल्लवी को प्रायोजित धरना मास्टर करार दिया है और सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि राज्य सरकार के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय सिंह और सूचना निदेशक शिशिर सिंह के नेतृत्व में आज खिलौने में एक बार फिर चाबी भरी गई, जिससे खिलौना फिर से चलने लगा है। उन्होंने कहा कि धरना मास्टर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे खिलाफ प्रायोजित षड्यंत्रों की पूरी पोल खुल गई है। साथ ही कुछ दिन पहले भी आशीष पटेल ने कहा था कि मैं थप्पड़ खाकर चुप रहने वाला नहीं हूं, मैं ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला हूं। उन्होंने पल्लवी पर निशाना साधते हुए कहा कि धीरे धीरे सभी षड्यंत्रकारी एक मंच पर आना शुरू हो गए हैं। साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि अब आप सबको ये भी पता चल गया होगा कि जो व्यक्ति लोकसभा चुनाव के कुछ समय पहले तक मेरा ओएसडी था, वो लगातार किन षड्यंत्रकारियों के संपर्क में था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे षड्यंत्र का जाल लोकसभा चुनाव के ठीक पहले से बुना जा रहा था। निशाने पर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल थी। उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो आप दोनों खुद प्रेस वार्ता कर ये साबित करें कि मेरे विभाग में पदोन्नति में अनियमितता हुई है। साथ ही पटेल ने आगे कहा कि पर्दे के पीछे का खेल बहुत हो गया है, मुझे मर्यादा लांघने पर मजबूर ना करें, मैंने मर्यादा लांघी तो बात बहुत दूर तक जाएगी। इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि आशीष पटेल अपने तकनीकी शिक्षा विभाग में लेक्चरर्स की पदोन्नति में अनियमितताओं के आरोपों का सामना कर रहे हैं। दरअसल विवाद की शुरुआत तब हुई जब सेराथू की विधायक और अपना दल का मेरा वादी के नेता पल्लवी पटेल ने मंत्री आशीष पटेल के तकनीकी शिक्षा विभाग में विभागाध्यक्षों की नियुक्ति में अनियमितताओं का आरोप लगाया था। उन्होंने अधिकारियों पर नियुक्तियों को आसान बनाने के लिए मौजूदा सेवा नियमों को दरकिनार कर पुराने नियमों को लागू करने का आरोप लगाया और इसे घोटाला करार दिया था। उन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उठाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई। फिर उसके बाद उन्होंने पूरे प्रकरण को मीडिया के सामने रखा था। इसी बीच पल्लवी पटेल ने क्या कहा और उनकी क्या डिमांड है, आपको वो भी सुनना चाहिए। देखिए, प्राविधिक शिक्षा विभाग में जो घोटाला हुआ है उसमें नियमबद्ध तरीके से एक लिस्ट डिक्लेयर करी गई है और जिसकी वजह से हो ये रहा है कि सरकारी जो कोष है उसमें वित्तीय अनियमितताएं इस प्रकार हो गई है कि वो पैसा हमारा है और उसकी चोरी हो रही है। तो हमारी सिर्फ एक छोटी सी मांग है, हमें न्याय चाहिए और न्याय ये है कि इस पूरी सरकार में तमाम जयचंद बैठे हुए हैं, उनको किनारे करिए, एसआईटी गठित करके जो भ्रष्टाचार के लिए जो भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं और जिन्होंने नियमबद्ध तरीके से डीपीसी डिक्लेयर करी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए और जो डीपीसी नियमबद्ध तरीके से लिस्ट डिक्लेयर हुई है उसको विद इमीडिएट इफेक्ट नल एंड वॉइड करिए। आशीष पटेल का जिस तरीके से आपके ऊपर भी कई गंभीर आरोप हैं, उसको लेकर क्या? देखिए, आपने देखा होगा, एक पालतू कुत्ता देखा होगा ना, अपनी सड़कों पे चलता है, तो जब आप उसको हुश कर देंगे वो चुप हो जाता है, कू-कू करता है। तो वैसे ही ये तमाम चीजें हैं और संस्कार अब याद आ रहे हैं जब आप इस सदन में निर्वाचित एक महिला विधायक के खिलाफ आइटम जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और आपके बगल में बैठे लोग उस पे आपकी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं, तब संस्कार कहाँ चले गए? और ये असल चाल, चरित्र और चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का कि वो महिलाओं के लिए क्या सोचते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।